वृषभ राशि वाले लोगों के 9वें भाव में यानी भाग्य भाव में चौग्रही योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और साथ ही साथ मंगल और सूर्य की युति हो रही है। मंगल उच्च के होकर विराजमान हो गए हैं आपके 9वें भाव में। ये स्थिति बहुत अच्छी है आपके भाग्योन्नति के लिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों का, यानी कि टॉरस ज़ोडिएक का। दोस्तों, 4 ग्रहों की युति बन रही है आपके 9वें भाव में, भाग्य भाव में। मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र, ये चारों ही ग्रह आपके 9वें भाव में विराजमान है। बहुत ही बड़े बदलाव के तरफ संकेत करते हैं ये चारों ही ग्रह, क्योंकि ऐसी युति बहुत कम बनती है। बहुत कम ऐसा समय आता है कि 4 बड़े ग्रह एक ही भाव में बैठे हों और अच्छी परिस्थिति में हों। आपके पहले भाव के स्वामी शुक्रदेव आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, ये एक राजयोग है। और साथ ही साथ नवम पंचम का योग भी बन रहा है, क्योंकि बुध जो कि आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, अति योग कारक ग्रह हैं आपकी राशि में, वो आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं। और यहाँ पर मंगल भी उच्च के हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी परिस्थिति है, बहुत ही शुभ समय कहा जा सकता है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। सेहत से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखना है दोस्तों, क्योंकि शुक्र जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, वो मंगल के साथ रहेंगे, तो ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है आपको। ज्यादा क्रोध ना करें, क्योंकि शुक्र जब मंगल के साथ रहते हैं तो कहीं ना कहीं क्रोध बढ़ा देते हैं। क्रोध से आपका नुकसान होगा, तो क्रोध नहीं करना है। बाकी कोई बड़ी समस्या आपको हेल्थ रिलेटेड, सेहत से जुड़ी नहीं होगी। नया काम शुरू कर सकते हैं आप बहुत लंबे समय से किसी नए काम को शुरू करने की प्लानिंग जरूर कर रहे होंगे, तो वो नया काम अब आप शुरू कर सकते हैं। बहुत ही शुभ समय है। अगर आपकी प्लानिंग चल रही थी तो अब आप अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करें। आप जो भी काम शुरू करेंगे, जिस भी काम में अभी आप हाथ डालेंगे, उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि भाग्य भाव बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत स्थिति है अभी आपके भाग्य भाव की। वहां पे लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है शुक्र और बुध के मेल से, और मंगल उच्च के हैं। तो अभी किसी भी तरह के काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। नया काम आप शुरू कर सकते हैं, इसकी संभावना भी दिख रही है। नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, जॉब की अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, ऑफर आ सकते हैं आपके पास। आप जैसी जॉब चाह रहे थे उस तरह के ऑफर आपके पास आ सकते हैं, यानी नई संभावनाएं बनेंगी। वैसे भी राहु आपके 10वें भाव में है, शतभिषा नक्षत्र में है, बहुत मजबूत स्थिति में है, तो आपके करियर में ग्रोथ आना तय है। ये वो वक्त है जहां से आप अपने करियर में एक बहुत बड़ी उड़ान लेंगे, एक बहुत बड़ी बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपके जो भी सपने हैं आपके करियर को लेकर, आपके काम काज को लेकर, वो पूरे हो सकते हैं। कुछ नया करेंगे, कुछ क्रिएटिव करेंगे, नई नई चीजें आप जरूर सीखेंगे, क्योंकि राहु आपको नई चीजों को सीखने की तरफ उकसाते हैं और आप सीखते हैं। और जब इन चीजों को आप अपने काम में डालते हैं, आप जो भी काम शुरू करते हैं उसमें अपनी क्रिएटिविटी को डालते हैं, अपने स्किल को डालते हैं, तो आपके काम की भी तारीफ होती है और आप तरक्की भी करते हैं। व्यापारियों के लिए भी अच्छा समय है, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है कि पैसे के लेन देन में सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपके 11वें भाव में, लाभ भाव में शनि देव बैठे हुए हैं। हालांकि शनि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो आपको व्यापार में मुनाफा तो जरूर होगा, बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, लेकिन पैसे के लेन देन में सावधानी अगर आप नहीं रखेंगे तो किसी बड़े नुकसान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कोई बड़ा नुकसान हो सकता है आपको, तो पैसे की लेन देन काफी सतर्कता पूर्वक करनी है आपको। इन्वेस्टमेंट भी अगर आप करने की सोच रहे हैं तो बहुत ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि शनि 11वें भाव में बैठकर आपके 5वें भाव को भी देख रहे हैं। तो अगर आप बिना सोचे समझे किसी की भी गाइडेंस लेकर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान हो जाए। विवाह तय हो सकता है आपका, क्योंकि आपके 7वें भाव के स्वामी मंगल देव उच्च के होकर आपके भाग्य भाव में बैठ गए हैं और यहाँ पर शुक्र भी हैं, तो विवाह तय होने की संभावना बढ़ जाती है आपकी। और विवाह के माध्यम से भाग्योन्नति हो सकती है, विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति हो सकती है। यानी जैसे ही आपका विवाह होगा, आप देखेंगे कि आपके भाग्य में बदलाव आ गया, कहीं ना कहीं आपके भाग्य को रफ्तार मिल गई,
क्योंकि 7वें भाव के स्वामी 9वें भाव में, भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपका जीवन साथी जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है। जीवन साथी के आने के बाद आप और ज्यादा धार्मिक हो सकते हैं, पूजा पाठ में ज्यादा मन लग सकता है आपका। कि मंगल के साथ सूर्य भी है तो आपका जीवन साथी किसी अच्छे बड़े प्रतिष्ठित परिवार से हो सकता है, और यहाँ पर शुक्र भी है तो खूबसूरत जीवन साथी मिल सकता है आपको। तो विवाह के मामले में ये जो चौग्रही युति है ये आपको बहुत ही लाभ दिलवा सकती है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा आपको, अपने जीवन साथी के साथ आप यात्राएं कर सकते हैं। साथ ही साथ जीवन साथी के लिए भी कुछ ऐसा कर सकते हैं आप जो उनको सरप्राइज कर दे। तो कुछ ऐसी प्लानिंग भी आप कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने जीवन साथी के लिए जिससे आपका जीवन साथी जो है वो खुश हो जाए। अब दोस्तों धन की बात की जाए तो आपके दूसरे भाव में बृहस्पति तो बैठे हुए हैं लेकिन वक्री होकर बैठे हुए हैं, तो रुपया पैसा तो आपके पास आएगा लेकिन आपके खर्चे कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। आप शो ऑफ कर सकते हैं क्योंकि सूर्य 9वें भाव में है, तो आप शो ऑफ पर, दिखावे पे ज्यादा खर्च करेंगे, जिस वजह से पैसा तो आएगा आपके पास लेकिन आप बचा नहीं पाएंगे, यानी खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, सेविंग आपकी कम हो सकती है। तो अपने खर्चों को कंट्रोल करने की जरूरत है इस वक्त। आप जरूरत से ज्यादा खर्च कर सकते हैं, आप चादर से ज्यादा पांव फैला सकते हैं, इस वजह से आपका बैंक बैलेंस जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है क्योंकि बृहस्पति दूसरे भाव में ऐसे तो अच्छे होते हैं लेकिन जब वो वक्री होते हैं तो खर्चे आपके बढ़ा देते हैं, अनाप शनाप खर्चे जो हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। तो अपने एक्सपेंसेस पे, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखने की जरूरत है इस वक्त, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। क्योंकि केतु आपके चौथे भाव में है तो परिवार में तनाव रह सकता है, परिवार से थोड़ा सा डिटैच रह सकते हैं, आप कटे कटे से रह सकते हैं अपने फैमिली से। अपने फैमिली वालों का जितना सहयोग आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हो सकता है कि उतना सहयोग आपको ना मिले, इमोशनली थोड़े से डिटैच रह सकते हैं आप अपने परिवार से। परिवार का माहौल जो है वो तनावग्रस्त भी रह सकता है, अपने परिवार वालों से किसी तरह का डिस्प्यूट रह सकता है आपका, क्योंकि केतु चौथे भाव में डिटैच करते हैं आपको, इमोशनली डिटैच करते हैं अपनी फैमिली से। परिवार वालों का उतना सहयोग भी नहीं मिलता जब केतु आपके चौथे भाव में होते हैं, जिस वजह से आप थोड़े से डिप्रेस रहते हैं, आपको एंजाइटी, इस तरह की परेशानी रह सकती है। तो इस वक्त अपने परिवार से ज्यादा आपको अपने करियर पर फोकस करने की जरूरत है क्योंकि राहु आपका पूरा फोकस आपके करियर पर रखने वाले हैं। आप इस वक्त कहीं ना कहीं अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देंगे, इस वजह से भी हो सकता है कि आपके परिवार का माहौल जो है वो थोड़ा सा तनावपूर्ण रहे। तो बैलेंस बनाने में दिक्कत आ सकती है आपको आपके परिवार में और आपके कार्यालय में या फिर आपके करियर में। उपाय की बात करें तो किसी भी मंदिर में जाकर ध्वज दान करें। केतु आपके चौथे भाव में आपके जीवन में समस्याएं क्रिएट करते हैं, आपके जीवन में समस्याएं लाते हैं, तो आपको किसी भी मंदिर में जाकर ध्वज दान करना है। मंदिर के ऊपर जो ध्वज लगा रहता है उसका दान करें क्योंकि केतु इसी चीज को दर्शाते हैं, और जब आप मंदिर में ध्वज दान करते हैं तो केतु शांत हो जाते हैं और आपको खराब परिणाम नहीं देते। तो दोस्तों ये थी मेरी एनालिसिस वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो से आप लोगों को काफी हेल्प मिली होगी, काफी जानकारी मिली होगी, और दोस्तों ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो वर्ष है आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी और वेल्थ लेकर आए। और अगर वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।